के इस अधिवेशन में विलासा की पावन भूमि पर आज इस दोपहर को सार्थक करते हुए सरस्वती पुत्रों के बीच पधारे हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, जो राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, आदरणीय धर्मपाल जी कौशिक, हमारे दो संरक्षक सौभाग्य से आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं, डॉक्टर मंदुलाल जी जरूर, डॉक्टर बालेश्वर शर्मा जी, राज्य के बीज विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्री श्याम बैस जी, यहाँ हम सब के बीच इस कार्यक्रम में बड़े लंबे समय से सहयोग कर रहे आदरणीय रमेश मोदी जी। एक सौभाग्य की बात है कि जिन पुन्नालाल जी बख्शी का हम स्मरण करते हैं राज्य के ही नहीं देश के हिंदी के गौरव पुरुषों में, उनकी पौत्री श्रीमती डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव हमारे बीच में उपस्थित है मंच पर। यहाँ हमारे बीच में डॉक्टर सोमनाथ जी हमारे महामंत्री हैं ही। इसके अतिरिक्त हम आभारी हैं सामने हमारे बैठे हुए वरिष्ठ साहित्यकार पंडित रामनारायण जी शुक्ल सहित यहाँ इस आयोजन में प्रधान डॉक्टर आर के बिहार, श्रीमती बिहार, श्री विमल पाठक जी, डॉक्टर विनय पाठक जी जिनका आज सम्मान हुआ है, श्री प्रभंजन शास्त्री जी, श्री दिनेश वर्मा जी, श्री के.पी. सक्सेना जी रायपुर जिला अध्यक्ष हैं आप, श्री तुंगभद्र सिंह राठौर दुर्ग जिला अध्यक्ष हैं आप, श्री सुरेंद्र रावल जी बस्तर के संभाग के पूरे संगठन का कार्य देख रहे हैं, हिंदी का अध्यक्ष हैं, श्री रामेश्वर वैष्णव जी, श्री दादूलाल जी जोशी फरहत राजनांदगांव के अध्यक्ष हैं, श्री सुनीराम जी साहू और डॉक्टर दशरथ जी निषाद सहित उनके साथी जो मगर रोड से आए हैं, आदरणीय सीताराम जी देशमुख, नामदेव जी सोमवेनी से, संग्राम जी सोमवेनी से, संग्राम जी देशमुख और यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए साहित्यकार बंधुओं, साहित्य रचना धर्मी बहनों, विद्वत महानुभाव, मैं छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद की ओर से आप सबका आज विलासा की इस महानगरी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने कुछ देर इंतजार किया, कुछ विलंब हुआ, किंतु उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं कुछ विलंब से कार्य को शुरू करा सका। माननीय विधानसभा अध्यक्ष तो काफी देर से तैयार थे, किंतु मेरी चूक ऐसी हो गई जिसका केवल कुछ थोड़ा आधे घंटे का विलंब हुआ है। हम 11 अक्टूबर 2009 को प्रांतीय अधिवेशन जो हमारा हुआ था और 8 मार्च 2010 को उसमें हमने तय किया था कि कार्य समिति की बैठक के साथ अप्रैल के महीने में हम प्रांतीय अधिवेशन अर्धवार्षिक अधिवेशन बिलासपुर में करेंगे। वो चूंकि संभव नहीं हो सका मेरी अस्वस्थता के कारण, इसलिए फिर निर्णय लिया गया कि इसका वार्षिक अधिवेशन ही बिलासपुर में किया जाए और तदनुसार आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आज का दिन भावनात्मक है। 2-3 दिन पूर्व बख्शी जी की पुण्यतिथि हुई है और इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उनकी कृपा छाया में आज हम हिंदी के वर्तमान और हिंदी के भविष्य पर चिंतन मनन करेंगे। बीते वर्ष कुछ प्रेरणास्पद व्यक्तियों को हमने खोया, जिनमें हमारे एक संरक्षक पंडित शैलकांत झा, वरिष्ठ साहित्यकार श्री शालिग्राम अग्रवाल और सबसे दुखद बात जो हुई है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक यशस्वी नाम उभर रहा था हमारे छत्तीसगढ़ का, उसमें पाठक जी की हत्या के साथ हम लोग एक दुख के क्षणों को भी महसूस कर रहे हैं आत्मा से। किंतु तिलक जी, माखनलाल जी चतुर्वेदी और सपरे जी की इस भूमि में कर्म को प्रधानता देते हुए हम कर्म के क्षेत्र में सारी वेदनाओं को अलग करते हुए भी हिंदी के लिए कुछ समर्पित भाव से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रभंजन जी शास्त्री आयु वार्धक्य होने के बावजूद हमारे बीच में पधारे, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इन सब सम्मानों के अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि
धर्मलाल जी कौशिक अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद हमारे बीच में पधारे हैं। यह व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने, मैं जब गांव में था तो मुझसे पीड़ागत से पूछा कि ऐसे कितने साहित्यकार हैं जिनकी कुछ आर्थिक कठिनाइयां ज्यादा दिखाई देती हैं, जिसमें हम शासन की ओर से कुछ पहल कर सकें, कुछ उनकी सहायता करा सकें। मैंने गांव से फोन पर ही उत्तर दिया और मुझे बात का कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिलासपुर ने ऐसे महापुरुष इस क्षेत्र में भी दिए हैं जो सहयोग के पात्र बने या छत्तीसगढ़ के सहयोग के पात्र बने साहित्य की क्षेत्र श्रेणी में, और उनकी महत्ता को महसूस किया हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने। एक कर्तव्य ध्वनि से उजागर करने वाला विषय रहा है। आप लोगों ने कर्तव्य ध्वनि की महत्ता से आपका आभार नहीं। प्रदेश के अनेक साहित्यकारों की तन मन धन से सहायता करने को तैयार रहते हैं, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारे विगत दिनों हुए कुछ बैठकों के संकल्पों को हम जरूर कुछ में पूरा कर सके, कुछ में हम अधूरे हैं। हमारे साहित्यकारों का प्रयत्न चलते रहता है। इसमें बात एक महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। मगरलोड है तो छत्तीसगढ़ में अकेला ऐसा गांव है जिसने साहित्यिक मंच बनाया है। मैं पुनराम जी साहू, नसरुल्लाह जी निषाद, उनके सहयोगियों का आभारी हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में साहित्यिक मंच स्थापित किया। बिल्कुल जैसा विलासा का मंच यहाँ बना हुआ है, मैदान में वैसा वहाँ साहित्यिक मंच बना हुआ है। मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि इस 2011 के वर्ष को हम अपने अपने स्थानों पर हिंदी साहित्य परिषद की समितियों का गठन करें। जिला स्तर पर समितियां बने, जहां नहीं बन पाई है वहां बने और पूरी प्रतिबद्धता के साथ बने। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। पिछले वर्ष का कटु अनुभव मुझे है। मुझे कोई नामांकित नहीं करना है किसी क्षेत्र की विशेष को, किंतु कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिले की समितियां नहीं बन पाई। कम से कम 7 जिले ऐसे हैं जहाँ जिला समितियां नहीं बन पाई हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सलाह का पुरुष बनकर वहां जिले की समितियों का या नगर की समितियों का गठन करें। अपने काफी दूर दराज से आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे निरंतर सहयोग करने में श्री डॉक्टर सोमनाथ जी का, पालेश्वर शर्मा जी का, विनय पाठक जी का, सक्सेना जी का, रावल जी का, पसरीचा जी का, डॉक्टर झा का, डीपी अग्रवाल जी का, नेहार जी का, सबका सहयोग अनन्यतम रूप में मिलता रहा है। आज भी अपनी व्यवस्था जिनने बताई है जो नहीं आ सके, उसमें श्री गोपाल जी व्यास जो सांसद हैं, श्री त्रिभुवन पांडे जी धमतरी, श्री डॉक्टर जनस्वामी जी वो चेन्नई से उन्हें फोन किया कि मेरी व्यवस्था हो गई, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। श्री अनंदी साहेब रायगढ़, श्री शंकर सक्सेना राजनांदगांव, ये वो हैं जिन्हें सप्ताह में डायलिसिस कराना पड़ता है। श्री वीर झा साहब बंगलोर से फोन किया, उसने जगदलपुर के हैं वो। श्री चित्रंजन रावल जी ने कोंडागांव से फोन किया। श्री रामू त्रिपाठी सड़ी से, उनका भी फोन आया। सुरजीत नवदीप ने धमतरी से फोन किया और इन सब महानुभावों का एक ही स्वर निकला, हम छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, जो कुछ हमसे बनता रहेगा हम आजीवन करते रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि हिंदी के इस दिन को, बिलासपुर के इस सम्मेलन को स्मरण रखते हुए हिंदी के लिए जो भी कर सकते हो जरूर करें। आज का समय हिंदी के लिए एक संक्रमण का समय है। जर्मन का आदमी जर्मनी में बात करते गौरव महसूस करता है, फ्रेंच का आदमी फ्रेंच में बात करते हुए गौरव महसूस करता है, रूस का आदमी भिलाई तक का अनुभव है, रूस में आने के, यहाँ आने के बाद भी वो रशियन भाषा में अपने लोगों से बात करता है। और हम अपने बच्चों को हिंदी के शब्द नहीं समझा पा रहे हैं, हिंदी के अंक नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे अपने बच्चे अपने घर के, उनके भविष्य की चिंता करते हुए हम अंग्रेजी के दाखिले में आगे बढ़ रहे हैं। हम दाखिला करवाएं। हम कई भाषाओं को जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम विश्व की उन सारी विचारधाराओं को ग्रहण करना चाहते हैं जिसमें अच्छे विचार आते हों। हमारे मन की खिड़कियां खुली हुई हैं, हम किसी के दास नहीं हैं। किंतु एक बात याद रखें, अपनी माँ का अपमान करके विवादा को गले लगाना ये अच्छा है। जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। हिंदी हमारी माँ है, छत्तीसगढ़ी हमारी माँ है, हम इसका विस्मरण करके जी नहीं सकेंगे। अभी चाहे जितने जवाब की भाषा हो, चाहे जितना युग बदल जाए, हमारी भाषा हमारी अपनी रहेगी। माँ कहकर जरा बुलाकर देखिए, बहन कहकर बुला के देखिए। हम 2 बार साल भर में प्रार्थना करते हैं अपनी माँ की,
नवरात्र मनाकर राखी और दूज पर बहनों की प्रार्थना करते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए पता नहीं कितने कितने संकल्प लेकर हम चलते हैं, कितनी देवी देवताओं के मत्थे टिकाते हैं हम लोग अपना माथा। पर ये सब करते समय यदि हम उसकी आत्मा को भूल गए तो हम सब कुछ लुटा बैठेंगे, हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए एक क्षण ठंडे दिमाग से विचार करके देखिएगा, हमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है, और इस चूक को इसी समय हम एक निश्चय बुद्ध बना करके कि हम अपने जीवन में, हमारे शेष काल में हम अपनी माता, अपनी मातृभाषा, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने देश, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका विचार करते रहें। धन्यवाद।